इंसान को खाना कैसे खाना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है? ऑलिव ऑयल बेटर है कि मस्टर्ड ऑयल बेटर है? He lost 18 kgs of weight in 6 months and he was having a cardiovascular problem. What could be the best options for the pre-workout? Carbs भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है, विटामिन्स भी लेने हैं। क्या करने से फैटी लिवर रोका जा सकता है? We are having smoothie, कुछ तो हमने हेल्दी खाया है, but in proper proportion. मिनरल्स भी लेना है, वाटर भी लेना है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। पीसीओएस तो बहुत आराम से हो जाता है। इट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पीसीओडी वापस आ गया एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट बिकॉज वी आर बम्बार्डेड विद द नंबर ऑफ फूड, लाइक फैंसी फूड, ओवर प्रोसेस्ड फूड से हम बहुत ज्यादा ही घिरे हुए हैं आज की डेट में। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एट मैनिफेस्ट विद विजय। आज हमारे साथ है प्रेमा खाटी मैम, जो रिनाउंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, डाइटिशियन है। उन्होंने अपने करियर में हजारों लोगों को अपनी हेल्थ एंड फिटनेस गोल में हेल्प किया है। आज हम जानेंगे वेट लॉस और फैट लॉस की डिफरेंस के बारे में, डायबिटीज को कैसे रिवर्स करना है, थायराइड को कैसे रिवर्स करना है, पीसीओडी, पीसीओएस, हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में, एंड बहुत सारे हैक्स भी मैम ने दिया जो हम अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम टू प्रेमा मैम। वेलकम मैम टू मैनिफेस्ट विद विजय। मैम, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि व्यूअर्स जान पाएं वो किससे आज सलाह मिलने वाला है। आज एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। Thank you, Vijay, for inviting me to your podcast. And so I'm Prema Khati. I'm dietitian and nutritionist. Yeah. So I have, treated over more than 5,000 clients. Wow. Not only in India but also abroad. And I am specialized in weight loss management and disease reversal, like diabetes, PCOD, PCOS, thyroid. And मैंने start कैसे किया? This is very interesting story actually. Okay. Due to the lifestyle changes and all, over the years I have developed thyroid, then PCOD. The things are connected. तो जैसे connected होते हैं. Old time पे, आपके old time पे. Yeah, earlier in my 20s. Okay. Yeah, at that time. So I went to doctor जैसे हम normally जाते हैं गायनी के पास कि I'm having this issue and they put me on a pills, normal जो process होता है. So after 3-4 months I saw कि medication बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो I was fed up कि इतना medication तो चलो अब ठीक हो गया होगा PCOD. और thyroid के लिए doctor said कि नहीं, आपको medicine throughout your life you have to take. But what happened when I stopped this medication and visiting to the gynae, PCOD वापस आ गया and I started gaining weight, right? So अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आई वेंट अक्रॉस रिजुता दिवाकर, फेमस न्यूट्रिशनिस्ट, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उनका वीडियो देखा एंड शी रिकमेंडेड अ बुक ऑन पीसीओडी एंड थायराइड। बहुत अच्छी बुक है उनकी, वो मैंने ऑर्डर किया एंड आई स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया एंड आई क्योर्ड माई पीसीओएस। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट इन आवर लाइफ, कि मेडिकेशन के ऊपर भी कुछ है, राइट? अगर अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को करेक्ट करें। सो फर्दर आई स्टडीड, आई एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स ऑन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन. सो इन दिस वे आई स्टार्टेड माय जर्नी. आई गॉट द सर्टिफिकेशन एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट आई गॉट क्लाइंट्स. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पीपल. सो मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे, he lost 18 kgs of weight in 6 months. Wow. And he was having a cardiovascular problem. वो क्या था उनको कि he used to laptop पे, he was engineer, तो he used to work on laptop most of the time. Sedentary lifestyle it was. तो बैठे बैठे ना he used to sleep. उनको पता नहीं चलता था. And he was weight gain बहुत ज़्यादा हो रहा था. So he came to me and we started with this thing. And he lost 18 kgs of weight simply by doing a simple lifestyle changes and my diet. Okay. So वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, राइट? देन slowly I got more and more clients, and then I got job, started working as a nutritionist, and then after curing number of patients over the time, I got confidence, and now I'm getting and helping lot of people to reverse their diabetes, to reverse their thyroid. Weight loss तो होता ही होता है बहुत अच्छे से. So I'm telling them the importance of good nutrition in their life. अभी आपने बोला कि थायराइड रिवर्स किया, सो एज फार एज थायराइड रिवर्सेबल भी है एक्चुअली में? हाँ, एक्चुअली दिस इज समथिंग व्हिच आई रियलाइज्ड, एंड जब मैंने ट्रीट किया अपने पेशेंट्स को, तो दे वर आल्सो शाउट कि नहीं, इनिशियली तो पीपल यूज्ड टू से कि नहीं, थायराइड तो रिवर्स होता ही नहीं है, वंस यू आर ऑन मेडिकेशन आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको मेडिसिन लेनी है, ठीक है? बट दिस इज नॉट ट्रू. ओके. ये मेरे साथ है बिकॉज मैंने अपने पेशेंट्स का थायराइड भी रिवर्स किया है. ओके. थायराइड तो दिस इज वेरी मच रिवर्सिबल थ्रू द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द डाइट. सी, थायराइड क्या है बेसिकली? दिस इज मेटाबॉलिक डिजीज. आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है,
right? Because of the thyroid, you know, hormonal imbalance basically, right? Because of stress, because life में stress सबके ही है, food, you know, wrong eating habits है, right? Because most of the people are working, तो उनके पास टाइम नहीं होता प्रॉपरली टाइम से खाने का एंड द यू नो प्रॉपर एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. स्लीप नहीं प्रॉपर होती. सो व्हाट वी हैव टू डू एज अ, व्हाट आर वी डूइंग एज अ डाइटिशियन टू रिवर्स दिस? हम मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं, राइट? तो रूट कॉज क्या है? किसी भी चीज को रिवर्स करने के लिए पीछे रूट कॉज है. So we have to take the root cause. रूट कॉज कैसे फाइंड करते हैं? रूट कॉज हम फाइंड करते हैं, you know, we'll take the appointment and then we are talking about their daily habits. क्या वो खाते हैं क्या नहीं खाते, their whole lifestyle, work schedule, sleep quality, ठीक है, कितना सन एक्सपोजर है, and the food. Obviously जब हम आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आप हमारे क्लिनिक पे आते हो, तो we will be asking you आपका डे टू डे जो भी आपकी जर्नी है, आपका फूड हैबिट्स है, सब पूछते हैं. Then there we need to correct it. कि आप क्या रॉन्ग खा रहे हो, आप क्या करेक्ट खा रहे हो. लाइक कार्ब्स है, राइट? तो आज की डेट में लोगों को क्या लगता है कि नहीं हमें कार्ब्स नहीं, अच्छा चलो हम कार्ब्स छोड़ देते हैं, अच्छा हम ग्लूटेन छोड़ देते हैं, अच्छा हम ये छोड़ देते हैं, यहाँ से कुछ सुना वहाँ से कुछ सुना, भी पिक, यू नो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं से लेके हम ये अप्लाई, अपने डाइटिशियन बन जाते हैं. हाँ, फॉर अ टाइम बिंग क्या होगा, आप चेंज कर रहे हो तो कुछ आपको वेट लॉस होगा, बट फर्दर आपका मेटाबॉलिज्म ही चेंज हुआ है. आपने प्रॉपर नॉलेज के थ्रू नहीं किया है, आपने एक्सपर्ट के थ्रू नहीं किया है वो चीज, तो फर्दर आपको क्या होगा, वेट वापस आ जाता है. इट इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है, वो वापस आ जाता है वेट, और वो डबल होके आता है, ठीक है. देन सेकंड थिंग, आपको डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में. सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी डिजीज रिवर्स हो सकती है. ओके, एंड पीसीओएस भी हो सकता है. पीसीओएस तो बहुत आराम से हो जाता है. इट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है. सो पीसीओएस में क्या होता है कि दिस इज आल्सो ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस. अब ये स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है? स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, ठीक है. आपकी बॉडी में ये सब कुछ हमारी डायबिटीज, इंसुलिन, इन सब चीजों से रिलेटेड है. ओके. सो पीसीओएस पीसीओडी में क्या होता है, फीमेल्स का बेसिकली होता है. ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. ओके. सो दे हैव, यू नो, फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, इकने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हेयर थिनिंग होती है गर्ल्स में, राइट? हार्मोनल इंबैलेंस, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, इट गोज ड्रास्टिकली डाउन. अब इसका रूट कॉज व्हाट आई हैव ओवर द इयर्स, जब हमने स्टडीज की है साइंटिफिकली, तो माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे, ठीक है, बिकॉज हम क्या करते हैं, ऑर्डर कर रहे हो आप तो प्लास्टिक में आता है वो चीज. सो राइट, तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो है तो हमारी बॉडी में जाते हैं, एंड इन फीमेल्स ये ओवरीज में जाके कहीं ना कहीं दे आर वेरी माइन्यूट माइक्रोप्लास्टिक्स. तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी ओवरी में एम्बेडेड हो जाते हैं, एंड देन इट अल्टर्स, यू नो, योर हार्मोन्स. ठीक है, एक ये रीजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू पीसीओएस एंड इसके लिए अगेन लाइफस्टाइल चेंज करना है हमको. जो जंक फूड बहुत ज्यादा बच्चे खाते हैं, है ना, प्रोसेस्ड फूड जो ज्यादा खाते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है. तो बहुत सारे रीजंस है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज. समटाइम्स इट इज रिलेटेड विद द डायबिटीज, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस आल्सो. सो बहुत सारे रीजंस है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है. हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है. वंस यू कम एंड यू विजिट द क्लिनिक, we will again take your dietary recall, आपकी lifestyle, everything, you know, we'll take the deep, you know, deep sneak into your life. आप टेस्ट भी कराते हैं कुछ? हाँ जी, ब्लड टेस्ट जरूर कराते हैं, because we need to get know this thing, right? आपकी बॉडी को हम प्रॉपर पता चलेगा कि which nutrient is deficient in your body, which is, you know, is in excess, और आपकी क्या कंडीशन है. डेफिनेटली सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं. और ये जो पीसीओएस है, ये क्या फीमेल बॉडी पे इनफर्टिलिटी के लिए भी करता है इंक्रीज? यस, डेफिनेटली. So this is an alarming sign. आज की डेट में आप देख रहे हो जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, आईवीएफ के लिए लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, एंड इट्स सो एक्सपेंसिव. और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आप कंसीव करोगे, ये करोगे, है ना, देयर इज नो गारंटी. सो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम. सो इनिशियली मैं आपको बोलती हूँ कि पेरेंट्स को, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स का, अभी से आप स्कूल इनिशियल स्टेज से ही आप ध्यान रखो, ठीक है. लाइक अवॉइडिंग द प्लास्टिक्स एंड अवॉइडिंग द जंक फूड्स, जैसे चिप्स के पैकेट्स हो गए और ये सब चीजें, राइट. तो अगर हम पहले से ही आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आप बच्चों को दे रहे हो, तो कहीं किसी हद तक वी कैन, यू नो, नॉट हद तक, बट आई वुड से डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस पेंडेमिक. दिस इज काइंड ऑफ अ पेंडेमिक नाउ फॉर द गर्ल्स, राइट, बिकॉज हर 8th गर्ल जो है वो पीसीओएस से आज की डेट में शी इज सफरिंग, ठीक है. दिस इज अ बिग, यस, दिस इज अ बिग, यू नो, बिग नंबर, right? So we need to create awareness. First thing is awareness, because we are bombarded with a number of food, right? Fancy food, right? Over processed food, processed food से हम बहुत ज़्यादा ही घिरे हुए आज की डेट में, right? So we need to make conscious choice कि हमको ये खाना है, हमें ये नहीं खाना है. लेबलिंग करो,
लेबल, यू नो वी नीड टू रीड द लेबल ऑफ द फूड। कुछ भी आप पैकेट ग्रैब कर रहे हो, डोंट गो फॉर द एडवर्टीजमेंट में बोलेंगे यार दिस इज शुगर फ्री, दिस इज सॉल्ट फ्री, दिस इज प्रिजर्वेटिव फ्री, दिस इज यू नो ट्रांस फैट फ्री, ठीक है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट टेक दैट पैकेट और आप लेबल रीड करो कि कितना कार्ब है, फैट कौन सा है इसमें, ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इंग्रेडिएंट्स देखो, शुगर फ्री लिखा होगा बट वंस यू गो फॉर द इंग्रेडिएंट्स ना, तो उसमें सुक्रोज, फ्रुक्टोज नेम चेंज करके होता है। ओके, हाँ, फैंसी नेम्स होते हैं। तो आप कुछ भी बोलो, लाइक आई वुड से विजय कि आप सिंपल चिप्स है, ठीक है, और पोटैटो है, पोटैटो आप बॉईल करके ले रहे हो इन अ नेचुरल फॉर्म, और आप उसी पोटैटो का चिप्स बना के ले रहे हो। चिप्स नॉर्मली बिकॉज आप मार्केटिंग के लिए जाओ, यू आर गोइंग टू अर्न ना, तो आप ऑलिव ऑयल में तो उसको फ्राई करोगे नहीं, पाम ऑयल में, मोस्टली वनस्पति में पाम ऑयल में ही उसको बनाया जाता है, राइट, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, राइट, विच फर्दर लीड्स टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे आज की डेट में 5 ईयर ओल्ड बच्चे को भी डायबिटीज है। कैन यू बिलीव? अर्लियर टाइम में हम क्या बोलते थे, ये एज ओल्ड जो हो जाते हैं उनको डायबिटीज होती है। 5 साल से भी पॉसिबल है? यस, नाउ इट इज हैपनिंग। पहले वी कुड नेवर थिंक ना कि 5 साल के बच्चे को डायबिटीज होगी। आज के डेट में थ्रू द स्टडीज पता चला कि 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है। एंड डाइट के थ्रू डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? हाँ, बट द थिंग इज देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज ना, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 रिवर्स नहीं हो सकता बिकॉज वो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो बनते ही नहीं है, ठीक है, तो टाइप 1 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। टाइप 2 वी कैन रिवर्स इट। अब डायबिटीज के भी स्टेजेस होते हैं, डायबिटीज ऐसे नहीं स्टार्ट होती है। डायबिटीज सबसे पहले आपकी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें मैसेजेस देती है। आपका हेयर फॉल होगा, आपकी जो नेक लाइन होती है वो ब्लैक होती है, ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। और आप कब जैसे मीठा खा रहे हो तो आपको हेडेक होगा। There are few symptoms through which you could get to know। आपकी बॉडी बोल रही है भाई आप ज्यादा शुगर, आपकी बॉडी में कार्ब्स ज्यादा हो रहे हैं, बैड कार्ब्स ज्यादा हो रहे हैं, आप कंट्रोल करो। आप बोलते हो नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ा, आप खाए जा रहे हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद आपको प्री डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, अब बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो बिल्कुल, फिर भी आपको नहीं समझ आता है, आप चेंज नहीं करती हो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस या ईटिंग हैबिट्स नहीं, आप डाइट को नहीं आप प्रॉपरली कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, ठीक है, फिर आपको डायबिटीज होती है, राइट। सो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज पे हो तो बहुत इजीली हम थ्रू डाइट 3 मंथ्स में आपको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। प्री डायबिटिक हो तो इट विल टेक 6 मंथ्स, राइट। विद इन 6 मंथ्स अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल करेक्शन, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है, डाइट ठीक ले रहे हो आप, थ्रू द यू नो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, एक एक्सपर्ट के पास जाके आप उसकी गाइडेंस में आप कर रहे हो, तो आप रिवर्स हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील आज की डेट में। देन आप जब डायबिटिक हो जाते हो वो भी रिवर्स हो सकती है आज की डेट में, बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम। प्रॉपर स्टडीज, आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज रीजन मैं बता, बिकॉज डायबिटिक आपको बहुत टाइम से है, ठीक है, मे बी 2-3 ईयर्स से। अब आप सोचते हो कि नहीं मैं डाइटिशियन के पास जा रही हूँ तो मुझे 3 महीने में ठीक होना है। इट्स नॉट अ मैजिक। हम फूड को एज अ मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, फूड ही है, हम मेडिसिन नहीं दे रहे, हम फूड को एज अ मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ फूड वी आर गोइंग टू एलिमिनेट, लिमिट करते हैं कुछ फूड्स को, कुछ को बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं, कुछ को इंक्रीज करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन, राइट। तो it will take time, you need to have patience, you have to do exercise, you have to do certain lifestyle changes। आपका sleep quality को हम देखते हैं, exposure to sunlight को हम देखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे factors हैं, right, which plays the role। तो डायबिटीज डेफिनेटली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ मिथ। ये पहले का टाइम था व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक कि नहीं अब डायबिटीज हो गई तो अब मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज साइंस क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। नाउ वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड यू नो कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। ये क्या होता है, छोटे से चिप होती है, आपके ऐसे हम उसको अटैच कर देते हैं एंड इट इज रीडिंग योर यू नो ब्लड स्पाइक, कि क्या खाने से आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप वंस यू मॉनिटर इट, अब इजीली हम उसको ट्रैक करके अकॉर्डिंगली वी डू चेंजेस इन योर यू नो फूड हैबिट्स। तो बहुत आराम से वी कैन डू दिस, बट इट विल टेक टाइम। You need to have patience, that much patience you need to have। At least डायबिटिक हो तो आपको 1 साल लगेगा रिवर्स करने में, ठीक है। मेडिसिन नहीं है कि आप क्विकली आपने ले लिया और, बट दैट विल बी फॉर द लाइफ लॉन्ग, बिकॉज इन 1 ईयर हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे कि आपको क्या खाना है, अपनी डाइट में क्या नहीं खाना है, कितना वॉक करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना सनलाइट लेना है, एवरीथिंग, क्या नहीं खाना है ना, एवरीथिंग यू विल गेट द नॉलेज। आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। द बेस्ट थिंग इज द नॉलेज। नॉलेज हो गया तो आप अब आपको पता है कि दिस इज रॉन्ग फॉर मी एंड दिस इज राइट फॉर मी। तो ऑब्वियसली अगर आपको डायबिटीज नहीं चाहिए तो आप करेक्ट पाथ ही चूज करोगे। लोगों को बहुत लोगों को सब पता है कि जंक फूड गलत है, स्टिल दे ईट इट, राइट। बट अभी इंडिया में
हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर है, हाँ एटलीस्ट हर दूसरे इंसान का एटलीस्ट वो लेवल 1 पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो क्या करने से फैटी लिवर रोका जा सकता है? सो मेजर फैटी लिवर का जो मेन रीजन होता है ना, हम्म, दैट इज द एक्सेस ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, बिकॉज हमने क्या किया है, बहुत सारा बैड हम्म, फैट हमारी बॉडी में आ गया है। ठीक है, नाउ एक्चुअली फैट गुड या बैड होता है, राइट? तो वी नीड टू नो अगेन, अगर आप अवेयर हो कि दिस इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इससे मेरा कौन सा कोलेस्ट्रॉल, क्या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो फैट को लेके आपके आर्टरीज में डिपॉजिट कर देगा। पहले तो जैसे मैंने आपको डायबिटीज के केस में बताया, सिमिलर थिंग हैपेंस विद द लीवर आल्सो। ठीक है ना, जो एक्सेस ऑफ जो फैट है वो हमारी बॉडी में लीवर में डिपॉजिट होता है। लीवर हमारा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, राइट? बहुत डिटॉक्सिफाई करता है मोस्टली, बट एक लिमिट तक वो, जब वो देखता है कि नहीं बहुत ज्यादा फैट है, तो वो डिपॉजिट होने लगता है, लीवर में डिपॉजिट होने लगता है। तो ग्रेड 1, दैट इज द फैटी लीवर ग्रेड 1, उसको हम बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। उस क्या करके, फैट को लिमिट करके। ठीक है, जो बैड फैट है लाइक ट्रांस फैट हो गया, अनसैचुरेटेड फैट, इन दोनों को लिमिट करके हम एजुकेट करते हैं, एंड देन पीपल गॉट टू नो कि ओके 3 मंथ्स में हम रिवर्स कर देते हैं फैटी लीवर। तो इसके लिए डिटॉक्स डाइट यूज करते हैं? सी डिटॉक्स, तो लीवर तो ऑलरेडी ही हमारे डिटॉक्स ऑर्गन है। हमारी जो बॉडी है दैट इज भगवान ने ऐसे बनाई है कि वो ऑलरेडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकती है। लाइक लीवर हो गया, किडनी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है, ये सब डिटॉक्सिफाई करता है। बट स्टिल बिकॉज अब लीवर में फैट जमा हो गया, वो आपको फैट तो रिमूव करना पड़ेगा, एक्सेस वो इजीली हो जाता है, बिकॉज लीवर क्या है, रीजेनरेटिंग ऑर्गन है हमारा। ठीक है, तो खुद से रीजेनरेट हो सकता है वो। तो खुद से हम अगर लिमिट कर लेंगे फैट को, बैड फैट को, लाइक LDL जैसे ये कोलेस्ट्रॉल होता है विच इज बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट? स्लोली अगर हम ऐसे फूड आइटम्स को लिमिट कर दें या बिल्कुल ही ना लें फॉर द 3 मंथ अंडर द गाइडेंस, यानी कि अपने से आप स्टार्ट कर रहे हो, बट स्टेज 2 पे आ जाता है, दैट इज ऑल्सो क्यूरेबल, बट it will take time, more time, 6 to 8 months वो लेता है। then third stage liver cirrhosis की है, that is the dangerous one। okay, फिर उस में तो ऑपरेट ही करना पड़ता है, राइट? लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है। तो इतना वेट ही क्यों करना है? अब जैसे आपको पता चल रहा है आपको फैटी लीवर है, जस्ट गो टू योर डाइटिशियन, टेक अ डाइट चार्ट, 3 मंथ्स में आपका रिवर्स हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट टू नो कि ओके मेरा लीवर इससे खराब हो रहा है, तो आई शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस फूड, है ना? तो दैट विल वर्क। वैसे गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? तो गुड फैट क्या करता है, हमारी बॉडी से जितने भी बैड फैट होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करके लीवर में स्टोर कर देता है, लीवर तक ले जाता है। लीवर का काम होता है उसको एक्सक्रीट आउट करना, डिटॉक्सिफाई करना, दैट इज द गुड फैट। बैड फैट क्या होता है, द फैट विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर आर्टरीज, हार्ट में, और हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लॉकेज करता है, देन इट लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक हो गया, और जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती है वो उससे बैड फैट से होती है। तो बैड फैट क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांस फैट है, जैसे वनस्पति हो गया, ठीक है, पाम ऑयल हो गया, ये सब बैड फैट होते हैं। एंड रिफाइंड ऑयल है, जिसका बहुत टाइम पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड था। आप देखते हो विजय, आपने देखा होगा कि कई चीजें ट्रेंड में आती हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, है ना, देख करके, अच्छा इसने ये किया तो आई शुड। तो बहुत कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू टेक मस्टर्ड ऑयल, घी बहुत यूज करते थे इंडिया में, घी बटर बहुत ज्यादा यूज करते थे। देन एक ट्रेंड आया, एडवर्टीजमेंट आया कि नहीं, दिस इज बैड, घी इज बैड एंड दिस रिफाइंड ऑयल इज गुड, दिस इज हार्ट हेल्थी। एडवर्टीजमेंट, ट्रेंड, तो एवरीवन, हम लोग, इवन आई यूज्ड टू व्हेन वी वर चाइल्ड, तो क्या करते, हम सब ने स्विच कर दिया रिफाइंड ऑयल को सबके घरों में। आफ्टर 10 years वी गॉट टू नो कि रिफाइंड ऑयल इज सो बैड, इससे तो हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, इट इज वेरी बैड फॉर हार्ट हेल्थ। ठीक है, नाउ अगेन वी केम बैक टू घी। आज के ट्रेंड में आप देखते हो सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं कि 1 टीस्पून घी आपको, बट एवरीथिंग यू हैव टू यूज इन अ प्रॉपर लिमिट। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड घी खा रहे हो, ठीक है, लिमिट में, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर एज, राइट, अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड हाइट एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द थिंग इज अबाउट द ट्रेंड, बट ट्रेंड में नहीं चल के आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज योर नॉलेज, अपनी बॉडी को देखो, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज भी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि आपकी बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इमीडिएट नहीं आपको पता चलता, बट ओवर द इयर्स यू गेट टू नो, जब स्टडीज होती है तो देन यू गेट टू नो कि अच्छा ये हमने मिस्टेक की थी। तो हमारी जो इंडियन डाइट है ना, दैट इज द बेस्ट वन, जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो चीजें की है। सी मिलेट इज अगेन बैक, मिलेट्स वापस आ गए ना, राइट। आपने सुना होगा अपने दादाजी से, एंसेस्टर से, दे यूज्ड टू हैव मिलेट, बाजरे की रोटी खाते थे, रागी की रोटी, एंड देन इन बिटवीन हमने सबने उसे छोड़ के गेहूं पे आ गए थे। नाउ अगेन पीपल आर गोइंग फॉर द ग्लूटेन फ्री एंड दे आर कमिंग बैक टू द मिलेट्स। ये सब ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऑल्दो ये जो दिस द मिलेट है, ईटिंग मिलेट इज वेरी गुड। तो हार्ट डिजीज पे अगर मैं आऊँ
तो अगर वो लो कार्ब ले तो वो हार्ट डिजीज के लिए ठीक है कि गलत है? जैसे आपने अभी हार्ट अटैक की बात करा, ठीक है, तो अगर लो कार्ब डाइट ले रहा है तो इज इट गुड फॉर देम कि बैड? See, low carbs means ketogenic diet, हाँ right? हाँ So this is also very much in trend कुछ हाँ टाइम पहले, हाँ even now also. हाँ Keto diet actually ना बनी थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, ठीक है, बट फर्दर ये देखा गया कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन द डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो. अच्छा, डायबिटिक के लिए भी? हाँ, ओके। तो बिकॉज अब डिस्कवरीज इन्वेंशंस ऐसे ही होते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट इट हैपेंड. सो कीटो डाइट में क्या होता है कि हम लिमिट करते हैं कार्ब को, कार्ब बिल्कुल लिमिट कर देते हैं, लाइक एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड प्रोटीन कुछ मॉडरेट अमाउंट में एंड एक्सेस ऑफ द फैट, ठीक है. बट कीटो डाइट का प्रॉब्लम कि फैट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि जैसे लोग अपने से स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर और अ डाइटिशियन, तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द गुड फैट एंड द बैड फैट. कि अब उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उनका किस फैट से उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है. एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो बढ़ जाता है. बढ़ जाएगा तो आपको ऑब्वियसली आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, आपको ब्लॉकेज हो जाएगी, राइट? तो हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. सो अगेन आई विल से कि कुछ भी डाइट आप लेते हो, है ना, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ योर डाइटिशियन और द डॉक्टर. जस्ट गो कंसल्ट देम, राइट? उसके बाद ही आप कोई भी डाइट लो, कोई भी फैट डाइट लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग है या आपका कीटो डाइट है, राइट? सो इन दिस वे if you will do it on your own without knowledge, so it will harm you. Yes, it will definitely lead to the heart disease, ठीक है, but it is good for the diabetic patients, right? डायबिटीज में हमने देखा है कि वेट लॉस, कीटो डाइट से वेट लॉस होता है. वेट लॉस होगा तो बिकॉज वेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिजीजेस. डायबिटीज हो गया, देन हार्ट डिजीज हो गया, थायराइड हो गया, फर्दर gradually these things are connected, interconnected, right? So we need to improve our diet and the nutrients definitely, and lifestyle also. आपने अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग Intermittent बोला, fasting तो बोला. क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग से वेट लॉस जल्दी होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड. बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में भी है, राइट? बिकॉज फास्टिंग करते हैं हम, कुछ विंडोज होती है, 16 आवर्स विंडो या 8, कुछ भी, ठीक है, वट एवर यू आर चूजिंग एज पर योर वर्क, ठीक है. तो यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज में भी अच्छी है, वेट लॉस में भी हेल्प कर रही है, बट अगेन आपको एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ ही करना है, नॉट योरसेल्फ ऑन योर ओन, राइट? सो देन इट इज गुड. बट आप अपने से करोगे, सो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू ईट, किस टाइम पे. अब जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें आपको क्या खाना है, हाउ मच कार्ब, हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच विटामिन्स, मिनरल्स यू हैव टू टेक, तो डिसबैलेंस हो जाता है. देन कहीं ना कहीं पे डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होगी तो यू विल हैव डिजीज कंडीशन, राइट? कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे, हेयर पे उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. तो दैट इज द रीजन. तो मैम अभी ना बहुत बारी आपने लाइफस्टाइल की चेंजेस के बारे में बात करा, तो मुझे एक बताएं, नॉर्मली लाइफस्टाइल पे कैसे चेंज करना चाहिए और इंसान को खाना कैसे खाना चाहिए ताकि वो जो भी पीसीओएस हो या थायराइड हो या फिर डायबिटिक हो उस पे ना जाए, एंड कैसे मतलब उसको प्रॉपर ट्रीट कर पाए अपने खाने को, या प्रॉपर कंज्यूम कैसे कर पाए? वन एंड ऑल इज कॉन्शियस ईटिंग हैबिट, ठीक है. आपको हेल्दी खाना खाना. हेल्दी की क्या डेफिनेशन है? इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, हर चीज पे डिपेंड करता है कि एक डाइट आपके लिए गुड है, जा रही है, तो वो दूसरे के लिए भी जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. सो बैलेंस डाइट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैलेंस डाइट, कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, मैक्रो एंड माइक्रो बोथ. कार्ब्स भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है, विटामिन्स भी लेने हैं, मिनरल्स भी लेना है, वाटर भी लेना है. प्रॉपर हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ चाहिए हमारी बॉडी को, राइट? बट इन प्रॉपर प्रपोर्शन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. आप देखो आप क्या खा रहे हो, आप कहीं इंटॉलरेंट तो नहीं हो, आपको एलर्जी तो नहीं है इससे, या ये चीज खाने से. सपोज कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है ना, तो वो ग्लूटेन अवॉइड करते हैं. बट आप ये सोचो नहीं, उसने ग्लूटेन छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूं, बिकॉज ये ट्रेंड में है. तो ग्लूटेन फ्री, अगर ग्लूटेन टॉलरेंस किसी को नहीं है तो अगर वो ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे तो उसके लिए गलत हो सकता है? वो किसी यूज का नहीं है, आप ऐसे छोड़े, बिकॉज ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, ठीक है. हमारे एंसेस्टर्स सालों से हम ग्लूटेन रिच फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट बैड फॉर अस. बट कुछ लोगों के लिए लाइक एक तो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, लोगों को एलर्जी होती है, दूसरा सीलिएक डिजीज होती है, ठीक है, थर्ड होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. कुछ केसेस है उसमें देयर they should avoid the gluten, because once they know कि हाँ मैंने ये छोड़ दिया है, लिमिट कर दिया, तो आई एम इम्प्रूविंग, मेरा गट हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, मुझे ये जो भी सिम्टम्स है वो
रिड्यूस हो गए, तो दैट इज गुड फॉर देम, राइट। हाँ, ग्लूटेन छोड़ के फॉर अ शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट मिलेगा, वेट लॉस होगा आपका, ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑफ नो यूज। आई वुड नॉट रिकमेंड कि सबको ग्लूटेन फ्री होना है, इट्स नॉट लाइक दैट, ग्लूटेन भी हमको चाहिए। राइट राइट। अभी आपने गट बोला, तो नॉर्मली गट बोलते हैं गट हेल्थ को बढ़ाओ, तो बेसिकली ये गट हेल्थ होता क्या चीज़ है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है? हाँ, गट में एक्चुअली क्या होता है कि प्रोबायोटिक्स एंड द बायोटिक्स की, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे गट में विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो अगर हम फूड उनको ऐसा फूड खाएं लाइक which is giving food to the microorganisms, तो उनका नंबर इंक्रीज होगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दे विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, आपका बेटर डाइजेशन होगा, बेटर डाइजेशन होगा तो बेटर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा तो आपका फैट डिपॉजिट कम होगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एंड यू विल बी लिविंग अ हेल्दियर लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। ये क्या हेल्प करता है एंटी एजिंग में भी? Definitely, Okay. because once you are getting the your digestive system is good, right, आपको कोई disease नहीं है, right, you know what happens, our hair and our skin, it reflects our health, ठीक है। आपके skin में अगर spots आ रहे हैं, right, आपकी acne हो रहा है, like acne बहुत सारी बीमारियों को बताता है कि acne, your body is giving signal। हेयर फॉल सबसे पहले होता है, आपने देखा होगा कैंसर के केस में हेयर फॉल होता है, कोविड सबको हुआ था, कोविड में हेयर फॉल हुआ था, है ना। तो दैट मीन्स आवर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो कहीं ना कहीं हमें सिग्नल दे देती है कि आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग चल रहा है, आपकी स्किन इंडिकेट करेगी और आपके हेयर इंडिकेट करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में किसी पार्ट में, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, तो कुछ डेफिशिएंसी है या कोई डिजीज है या इन्फ्लेमेशन है, तो आप ध्यान दो अपनी तरफ। तो हम हेयर फॉल होता है तो पीपल आर वेरी कंसर्न कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, तो दे गो टू द डॉक्टर और डाइटिशियन, या वो सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे बायोटिन का बहुत ज्यादा इन है आज की डेट में, जो कंपनीज है दे आर बहुत ज्यादा बायोटिन का और कोलेजन का बहुत ज्यादा बात करते हैं लोग। राइट राइट। ये कोलेजन की जो सप्लीमेंट्स है, क्या एक्चुअली में हमारा बॉडी की जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है? एंड विटामिन सी एंड फैटी 3 जो ओमेगा फैटी 3 एसिड्स है, क्या उससे हमारा इन्फ्लेमेशन भी घट सकता है? हाँ, डेफिनेटली, यस, बट नॉट द सप्लीमेंट्स। सी, कोलेजन क्या है, दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है, विच आवर बॉडी मेक्स, हमारी बॉडी बनाती है कोलेजन। अब सप्लीमेंट्स मतलब होता है कि आप बाहर से कुछ ले रहे हो, तो बाहर से आप क्यों लोगे? अगर आपकी बॉडी कैपेबल है, इफ योर बॉडी इज कैपेबल ऑफ मेकिंग कोलेजन, तो आपको बाहर से क्यों लेना है, राइट। आप व्हाई डोंट यू गो फॉर द थिंग्स, आप अपनी डाइट में करेक्शन कर सकते हो अपना कोलेजन सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज आपकी बॉडी में कोलेजन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या यूवी रेज, पोल्यूशन, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, इन सब की वजह से क्या होता है कि कोलेजन हमारा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है ड्यू टू द एज आल्सो, ऑब्वियसली, ठीक है, थ्रू द एज। अब इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय डूइंग सर्टेन चेंजेस एंड चूजिंग गुड फूड्स। अब कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स आप लोगे? लाइक विटामिन सी सीरम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, like I'll not take the name of the companies, जैसे for example we can say कि पापा अर्थ, right, kind of the, तो सीरम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो people are using it, और ब्राइटन भी होती है आपकी स्किन। अब आप ये बताओ, it is you are applying on the outer layer of your skin, ठीक है। अब आप सोचो if you will take the same vitamin C through your food, तो आपके सेलुलर लेवल में अंदर से विद इन योर बॉडी थ्रू ब्लड इट इज रीचिंग योर सेल्स, रूट में जा रहा है आपके, ठीक है। तो कितना आपको ग्लो मिलने वाला है, आपकी जो कोलेजन है कैसे बूस्ट होने वाला है, so naturally you can boost your collagen, okay, so I would suggest कि सप्लीमेंट्स ना यूज करके आप पहले अपना इसको ट्राई करो, अपनी डाइट में इंक्लूड करो। तो विटामिन सी को इंक्लूड करने के लिए आंवला, इट्स वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑरेंजेस आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। हमारी इंडिया में वी आर ब्लेस्ड टू हैव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आजकल देखो विंटर्स में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फ्रेश अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन मेक वैरायटी ऑफ रेसिपीज। आंवला का आप चटनी बना लो, ठीक है, आंवला का चार बना लो, आंवला को सैलेड में यूज कर लो, आंवला का जूस ले लो, नंबर ऑफ मेथड्स, आप रोज यूज करो इसको, एंड यू विल सी कि कैसे आपका कोलेजन सिंथेसिस बढ़ रहा है, एंड यू विल सी दैट ग्लो ऑन योर फेस। आपको सीरम भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल फील कि व्हाई एम आई वेस्टिंग 2000 रुपीस 5000 रुपीस ऑन विटामिन सीरम्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि थ्रू द डाइट आप इसको फ्रॉम विद इन यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कोलेजन, और आपका कोलेजन सिंथेसिस आप इंक्रीज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द ग्लोइंग स्किन, ठीक है। सिमिलरली विद द रेटिनॉल ए, रेटिनॉल सीरम्स भी बहुत ज्यादा इन है आज की डेट में, तो रेटिनॉल भी आप अपनी डाइट से
ले सकते हो। ओके, क्या क्या रेटिनॉल, supplements ले सकते हैं? रेटिनॉल इज प्रेजेंट इन जितने भी हमारे ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। ओके। ठीक है, जैसे कि पंपकिन है वेजिटेबल्स में, हाँ, हाँ। है ना, और आपकी कैरेट है ना, इन सब में रेटिनॉल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बीटा कैरोटीन होता है हमारे स्वीट पोटैटो में। ठीक है, तो आप इनको यूज करो, है ना, तो इट विल अगेन हेल्प एंड बूस्ट योर कोलेजन सिंथेसिस। आपको हेल्प करता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, यूवी रेज से, है ना, एंड पोल्यूशन से, इन सब चीजों से टू फाइट विद दीज थिंग्स एंड यू नो हैव दिस यूथफुल स्किन, प्लम स्किन आपकी अच्छी दिखेगी इफ यू आर गोइंग टू डू सम डाइटरी चेंजेस। देन सिमिलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड, एज यू टोल्ड मी, दिस इज वेरी गुड। यू नो हमारी जो सेल्स की कोलेजन सेल्स की जो कोटिंग होती है ना, विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही होती है। तो व्हाई डोंट वी टेक दिस इन आवर डाइट, राइट, अप्लाई अप करो, इट्स गुड, इट्स योर चॉइस। बट अगर हम डाइट में ही उसको ले लें, सेलुलर लेवल में जो हमारे कोलेजन सेल्स है उसको हम कोटिंग इंप्रूव करें, तो कितना बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ से? फ्लैक्सीड, इंडिया में कितना फ्लैक्सीड है, पावर हाउस, आई वुड से द पावर हाउस ऑफ ओमेगा 3। ठीक है, इसको आप इंक्लूड करो। अलसी जिसको हम हिंदी में, दिस इज वेरी गुड फॉर द पीसीओएस कंडीशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, वेट लॉस, हर चीज में, स्किन की इलास्टिसिटी। इसको आप एज अ पैक भी यूज करते हो, यू नो इट्स गिविंग यू बोटॉक्स का इफेक्ट मिलता है आपको अगर उसको आप मास्क यूज करते हो। और अगर आप नाउ जस्ट सपोज लाइक यू आर टेकिंग दिस इन योर डाइट इन अ नेचुरल वे, कुछ भी चीज आप नेचुरल वे में ले रहे हो जैसे आपको नेचर ने दिया है, तो आपको बहुत बेनिफिट करता है वो, बिकॉज हमारी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है उससे। ठीक है, तो हमारी सो इन दिस वे वी कैन वर्क ऑन द रूट कॉज एज आई टोल्ड यू। तो अगर हम सेल्स को ही रीजनरेट कर पा रहे हैं थ्रू द डाइट, तो वी आर गोइंग टू गेट गुड हेयर, वी आर गोइंग टू गेट गुड स्किन, और एंटी एजिंग इफेक्ट हमें बहुत आराम से मिल सकता है विदाउट वेस्टिंग आवर मनी, है ना। अगर कोई अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल मेडिसिन अप्लाई भी कर रहा है एंड सेम टाइम पे उसका डाइट करेक्ट भी नहीं है, क्या दैट मे लीड टू अ कैंसर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं क्या? हाँ, जो कैंसर है दैट इज लाइक सी द मेन जो रीजन है कैंसर का, एज फार एज आई हैव स्टडीड, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, है ना, उनका जो हमारे फूड में जो है इन्वॉल्वमेंट हमारी फूड इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फूड दिस डेज, है ना, इसीलिए दिस थिंग हैज कम अप बिकॉज लोगों ने देखा है। ठीक है, सिमिलर देन द प्लास्टिक्स, वही माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में, अर्लियर पीपल डोंट नो ना, गर्म पानी भी वो हॉट प्लास्टिक की बॉटल में कैरी करते थे, यू नो प्लास्टिक का ही सब कुछ होता था। तो प्लास्टिक जो है वो हमारी सेल्स में, टिश्यूज में जाके दैट इट फर्दर लीड्स टू द कैंसर, है ना। सिमिलरली द फर्टिलाइजर्स एंड दिस थिंग, है ना, एंड सो दीज आर द रीजंस फॉर द कैंसर। ओके, क्या डाइट से मेडिकेशन से ऑब्वियसली चलेगा, राइट, क्या डाइट उनको हेल्प करता है कि एक्स्ट्रा बूस्ट देता है उनके कैंसर लेवल को रिड्यूस करने के लिए? हाँ, यस, डेफिनेटली। तो उसमें वो क्या डाइट ले सकते हैं? एंटी कैंसरियस, जैसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो हम लेते हैं, ठीक है, विच इज हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, तो कुछ ऐसा देखा गया थ्रू द स्टडीज कि कुछ पर्टिकुलर फूड जो होते हैं उसको अगर हम कैंसर सेल्स को ना दें, बिकॉज दे फीड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ फूड, जैसे कि स्वीट बोलते हैं, स्वीट्स को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को नहीं देते हैं। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर फूड जो है वो हम कैंसर पेशेंट्स को देते हैं। तो दिस इज द स्टडी अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कौन सा स्टेज है कैंसर का। इवन अभी लेटेस्ट वी हैव सीन द स्टडीज कि हाँ, फोर्थ स्टेज भी लोगों ने क्योर किया है। तो इट डिपेंड्स कि हाउ दे हैव टेकन इट रिलीजियसली, हाउ रिलीजियसली दे हैव फॉलोड द डाइट, इस पे डिपेंड करता है, और किस स्टेज पे अपने डाइट मॉडिफिकेशन की है। बिकॉज डाइट इज द थिंग विच आई पर्सनली फील प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर। कैंसर सबसे पहले तो आपको अपने घर में जितना भी प्लास्टिक का है स्टोरेज, एवरीथिंग, जस्ट आप उसको हटा के ग्लास और जो कंटेनर्स है स्पेशली किचन में, वो सब आप प्लास्टिक हटा के आप मेटल या फिर ग्लास का यूज करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो हम चेंजेस करना है आपको। दूसरा, लाइफस्टाइल इज अगेन अ वेरी बिग फैक्टर कि लाइफ मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज, टेक एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डांस हो गया, जुम्बा हो गया, योगा हो गया, जिम है, वट एवर यू वॉन्ट, 30 मिनट 1 आवर आप करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, जितना आप कर सकते हो, जितना आपको अलाउ करता है, बट यू नीड टू मूव योर बॉडी, है ना। देन द फूड चॉइसेस, ऑब्वियसली यू नीड टू टेक द फूड विच इज लो इन दिस शुगर। बेसिकली शुगर, जैसे सबको ही पता है आज की डेट में कि हमें व्हाइट शुगर अवॉइड करनी है, दैट इज ट्रू, व्हाइट शुगर तो हमें अवॉइड करनी है। बट कई बार जैसे अगर आप कैलोरीज बोलो तो कैलोरीज तो सब में सेम होता है। अगर आप सोचो व्हाइट शुगर मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो मैं खांड या ये गुड़ बहुत ज्यादा ले लूँ, नहीं, वो भी आपको लिमिट में रखना है। कैलोरीज तो आपको उतनी दे, हनी है जैसे, अब हनी की प्योरिटी नहीं पता, फूड एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है ना, तो फूड एडल्ट्रेशन की वजह से भी कैंसर होता है, बिकॉज फूड प्योर तो है नहीं। ठीक है ना। देन द थर्ड थिंग इज द इंजेक्शंस, एस्ट्रोजन के जो इंजेक्शंस कैटल्स को देते हैं, है ना, ये सब रीजंस है।
तो कैंसर को बढ़ावा देने का। सो डेफिनेटली बाय चूजिंग अ पर्टिकुलर एंटी कैंसरस फूड, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट वी शुड इंक्लूड, जिस ये हमें लेनी चाहिए जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को। जो अपना अभी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स आ रहे हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो अभी आप बोल रहे हैं, अब अभी आपने बोला कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो अच्छा रहता है, तो किसी को ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और कौन सा प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक है? बाई नेचर्स किसी सुपरमार्केट में अगर डाला है एंड उन्होंने लेबल लगाना भूल गए, कभी कभी हो सकता है, या तो फिर कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, या फिर सोर्स को ही देख के खरीदना पड़ेगा उनको? सी विजय, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर लेबलिंग नहीं है तब तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फार्मर ने पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज किया है या उन्होंने कंपोस्ट यूज किया है ना। ये तो फार्मिंग प्रोसेस है एट द टाइम, ठीक है। तो जो क्लेम करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्टोर्स है बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में, तो वी रिलाई ऑन देम। दिस इज द ओनली थिंग, So this is a trust only. ट्रस्टवर्दी थिंग, राइट। Okay. अगर ऑर्गेनिक बोला है एंड इफ दे आर यूजिंग, बिकॉज देयर आर पीपल उनकी फैमिली में उन्होंने देखा है लोगों को कैंसर से मरते हुए, तो वो दे फील कि नहीं, इको हमारी एनवायरनमेंट के से रिलेटेड ये हमारी ड्यूटीज है ना। पीपल आर गोइंग वीगन, और बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। बहुत सारे एजुकेटेड पीपल आई हैव सीन, दे आर लीविंग देयर जॉब्स और वो फार्मिंग पे स्विच कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक, दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड। वो मैन्योर यूज कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग फॉर दिस अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो in growing, so that they can feed and they can make our population cancer free, ठीक है। बिकॉज अब लोगों में क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनऑर्गेनिक थोड़े से चीपर, बट अगर आप इस चीज को देखते हो तो वी शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक डेफिनेटली। राइट। आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं 90% आर फॉर वेट लॉस। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक्चुअली मेरा एक डाउट है, वेट लॉस एंड फैट लॉस आर सेम थिंग और डिफरेंट? दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बेसिकली पीपल शुड गो फॉर द फैट लॉस, बिकॉज हमें फैट लॉस करना होता है। व्हाई? बिकॉज फैट क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फैट्स, विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं है कि कोई आपको फैट दिखने वाला इंसान, ठीक है, उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो भी हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, या कोई स्लिम दिखने वाला है तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, और जो फैट दिखने वाला, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, है ना, इसको हार्ट अटैक होगा, इसको हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फैट, ठीक है। अब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज द विसरल फैट, हो गया डिपॉजिट, एंड देन इट विल फर्दर, तो वो क्या करता है कि इट गिव्स प्रेशर्स एंड द स्ट्रेस टू दैट ऑर्गन, राइट, जिससे कि कई बार हार्ट अटैक उस रीजन से भी आ जाता है ना, और बहुत सारी जैसे किडनी के इश्यूज भी आ जाते हैं, तो वन ऑफ द रीजंस, नॉट द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड गो फॉर द फैट लॉस। वेट लॉस में अगर आप जाते हो तो आपका हाइड्रेशन, वाटर लॉस होता है, आपका मसल मास का लॉस होता है, ठीक है, आपकी जो बोन्स हैं, बोन डेंसिटी का लॉस होता है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपका वेट लॉस कर सकते हैं। बट हमको वेट लॉस नहीं, हमें बोन तो चाहिए, वी नीड स्ट्रॉन्ग बोन्स, मसल हमको चाहिए, हमें उसको लॉस नहीं करना है, लूज नहीं करना है, हमें फैट लूज करना है, बिकॉज हम बीमारी से बच सके, वी शुड प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। सो हमें सिर्फ फैट लॉस के लिए जाना है, और वो भी थ्रू प्रॉपर डाइट। आजकल ना एक तो स्मूदी का बड़ा ट्रेंड है, राइट, मील रिप्लेसमेंट, या फिर अगर ऐसा बोलूँ कोई अपना मील नहीं ले रहा है, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके स्मूदीज ले रहे हैं, तो इज इट अ गुड थिंग कि स्मूदी लेंगे तो अपना फैट लॉस भी जल्दी हो, वेट लॉस भी जल्दी हो एंड फिट भी ज़्यादा रहे? ये करेक्ट वे है स्मूदी लेना? So Vijay, what happens, स्मूदी आया कैसे एग्जिस्टेंस में, मैं आपको ये बताती हूँ। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, ठीक है, और घरों से दूर रहते हैं जैसे बच्चे, है ना, दे डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी आज की, और हमें हेल्दी भी खाना है। अब सबको पता है कि जूसेस जो होते हैं दे आर नॉट गुड, फ्रूट इज गुड, जो रॉ पपाया है दैट इज फार बेटर देन द जूस, ठीक है। तो हमने बीच का ऑल्टरनेटिव निकाला, ठीक है, हमने उसको स्मूदी बना दिया, बिकॉज वो जूस नहीं है बट इट इज हैविंग सर्टेन फाइबर भी है उसमें, न्यूट्रिशन भी है, और वी आर हैप्पी कि यस वी आर हैविंग स्मूदी, कुछ तो हमने हेल्दी खाया है। और आप कार में बैठे, आप ड्राइव करते करते, मेट्रो में जाते जाते आपने कंज्यूम कर दिया, ठीक है, कुछ हेल्दी गया है, आपने सिर्फ शुगर नहीं कंज्यूम, बिकॉज आप जूस पीते हो तो सिर्फ शुगर ले रहे हो, फाइबर तो जा ही नहीं रहा,
ठीक है ना, आप शुगर बढ़ा रहे हो अपनी, लेकिन यहाँ पे अगर आप पपाया एज अ होल ले रहे हो, कोई भी फ्रूट आप एज अ होल ले रहे हो, तो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू योर फाइबर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज गोइंग टू योर बॉडी, आपको फुल उसका बेनिफिट मिल रहा है। बट आप स्मूदी लेते हो तो आप मिड वे हो, ओके, ठीक है। सो अगेन अगर इट डिपेंड्स कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो, बड़े हो, ठीक है, तो आप स्मूदी ना लेके, अगर आपकी डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, डेंटल प्रॉब्लम है तो उनके लिए स्मूदीज ठीक है, बिकॉज वो रॉ फ्रूट खाने में उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम है तो यू गो फॉर द होल फ्रूट। बट फ्रूट के साथ हमेशा आप याद रखो कि कोई ना कोई आपको फैट लेना है, ठीक है, लाइक सीड्स। सीड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आई ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू हैव फ्रूट विथ सीड्स। कोई ना कोई सीड आपको एज पर योर कंडीशन आपको लेना है, ठीक है। जैसे बॉयज है, मेल है तो उनको सनफ्लावर सीड उसमें ऐड कर लो, चिया सीड ऐड कर लो, फ्लैक्स सीड ऐड कर लो। फीमेल्स हैं तो वो ऐड कर सकते हैं फ्लैक्स सीड एंड देन पंपकिन सीड, ठीक है। ये सीड्स वो यूज करेंगे, सेसमे सीड यूज करेंगे तो इट विल बी इंक्रीजिंग देयर, यू नो, हार्मोन्स को इंक्रीज करता है एंड देन दे विल बी हैविंग बैलेंस इन देयर हार्मोनल हेल्थ। हार्मोनल हेल्थ बैलेंस होगा तो उनका फैट लॉस, नॉट वेट लॉस, फैट लॉस में हेल्प होगी नेचुरली। एंड दे आर गेटिंग विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, यू नो एवरीथिंग, nutrient dense food खा रहे वो, so they are definitely preventing diseases and living healthy life. So basically smoothies are better than the canned juice or Yes. packet juice. Yes. And if it is possible, अगर हम directly food लें, that is far better than smoothie. Yes. But smoothie is a alternative choice to the packed food. Yes. Okay. Yes. Okay. And अभी ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, और एक नया मार्केट में आया है जो है ब्लू टी है, राइट। सो क्या ये सप्लीमेंट्स जो है या फिर ये बेवरेजेस जो है हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं अपनी फैट एंड वेट रिड्यूस के लिए, या ओनली फैट रिड्यूस के लिए हेल्प करते हैं? See, again studies have shown कि they help. ओके, कि हाँ हेल्प करते हैं, बट जैसे आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। अब जो हमारी जो नॉर्मल इंडियन टी है उसको आप विदाउट मिल्क इफ यू विल ऐड लेमन, यू नो, इन फॉर्म ऑफ लेमन टी, तो वो भी बहुत अच्छा फैट कटर है। हाँ, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैट कटर। तो नंबर ऑफ टीज आर देयर, ऑब्वियसली कैमोमाइल टी है, दैट इज वेरी गुड फॉर द, यू नो, जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं वो लेते हैं तो उनको बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है। सो बेनिफिट्स तो है ही। स्ट्रेस की आपने बात बोला, ये जो सीबीडी ऑयल आ रहा है मार्केट पे जो लोग अप्लाई करते हैं, क्या सीबीडी ऑयल से एक्चुअली में स्ट्रेस रिलीफ होता है? हाँ, यस, स्टडीज हैव शोन कि हाँ होता है, बिकॉज ये हेम्प सीड होती है इंडिया में, हेम्प सीड, जिसको नॉर्थ इंडिया में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं फॉर द वार्मथ, ठीक है। हाँ, उसके लिए यूज करते हैं। इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग इन द माइग्रेन, ठीक है, इस तरह के कुछ हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की बीमारियों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो यस, सीबीडी ऑयल इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्ट्रेस और ये सब रिलीव करने के लिए हेल्पफुल है। मैम अभी मेरे को 2 पॉइंट पे आपसे क्लैरिटी चाहिए। एक तो अभी मिथ्स का कुछ मिथ्स है मार्केट में, उसको डिबंक करना है, एंड कुछ हैक्स आपसे चाहिए, ठीक है। पहले मिथ्स पे आता हूँ, ठीक है। ब्राउन ब्रेड अच्छा होता है कि वाइट ब्रेड? ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड दोनों ही खराब है, ठीक है। Okay. तो वी शुड गो फॉर व्हीट ब्रेड, ब्रेड जो व्हीट का बना है, ठीक है। तो आपको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि उसमें व्हीट है या नहीं है। ब्राउन मीन्स उसमें कलर करके उसको ब्राउन बना दिया, व्हाइट तो मैदा होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, एंड ब्राउन राइस एंड वाइट राइस, व्हिच इज बेटर? सी, बोथ आर इक्वल, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर ज्यादा होता है, बट इट इज एक्सपेंसिव, राइट। वही व्हाइट राइस जब आप बनाते हो तो उसमें आप फाइबर ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स आप ऐड करोगे तो वो भी फाइबर रिच हो जाता है। सोया प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या फिर हार्मफुल होता है? सोया प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है बिकॉज योर मेडिकल कंडीशन इज नॉट राइट, अदरवाइज सोया इज वेरी गुड, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन पॉपुलेशन के लिए ऑलिव ऑयल बेटर है कि मस्टर्ड ऑयल बेटर है? See, for Indian, I would say mustard oil is better, but olive oil mostly Western countries का ही product है, right? But we should include both. हमको क्या करना है, switch करना है, ठीक है। 1 month आप mustard ले लो, 1 month आप olive ले लो, ठीक है। And between घी ले लो थोड़ा सा, sometimes थोड़ा सा butter ले लो, ठीक है, depending on the quantity, right? तो हमें switch करते रहना है, okay. किसी एक को आपको लेके नहीं चलना है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल्ड प्रेस्ड, अगर अवेलेबल है तो आप कोल्ड प्रेस्ड पे जाइए। हाँ, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर द बेस्ट वंस। सो ऑयल फ्री मील इज बेटर या विथ फैट और या विथ ऑयल फूड इज बेटर? सी, फूड विद ऑयल इज बेटर, ऑयल फ्री इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज फैट्स हमें चाहिए बॉडी में, दे आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट वी हैव टू गो फॉर द गुड फैट, ठीक है। तो ऑयल फ्री नहीं लेना है, विद ऑयल वी हैव टू गो।
Okay. right? Because there are some vitamins which are fat soluble, ठीक है? Okay. तो they get absorbed by our body only with the oil. Like the अगर आप फ्रूट्स वगैरह कुछ ले रहे हो तो उसके साथ में किसी न किसी फॉर्म में आपको फैट लेना है, तो बेस्ट इज द नट्स एंड द सीड्स. आप मिक्स करके लो तो इट हैज बेटर बायो अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी. मैम अभी आपसे ना मुझे कुछ हैक्स चाहिए. गाइज ये हो सकता है आपके लिए जेनरिक हो. डू कंसल्ट अ न्यूट्रिशंस डाइटिशियन बिफोर अप्लाइंग इट. ठीक है, दिस इज फॉर द जनरल पर्पज ओनली, जस्ट टू कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. जो प्री वर्कआउट है, व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द प्री वर्कआउट? सी प्री वर्कआउट मीन्स अब आपको वर्कआउट के लिए जाना है तो यू नीड एनर्जी. एनर्जी होगी तभी आप वर्कआउट कर पाओगे, वरना ठीक है. सो एनर्जी रिच सोर्सेज कौन से होते हैं? कार्ब्स होते हैं एंड द फैट होते हैं, ठीक है, या कुछ फैट बर्निंग द थिंग्स जो आपको बूस्ट करता है एनर्जी. तो बनाना इज द बेस्ट थिंग, राइट? बनाना स्मूदी आप बना के ले सकते हो, या मिल्क बनाना शेक आप बना के ले सकते हो, राइट? देन कॉफी विद घी और द बटर, that is also a good alternative. एक और है that is the small quantity, small bowl of overnight oats जिसमें आपने chia seed and कुछ fruits mix किए, तो that is the best pre workout I would say as per my observation, as per my recommendations. And the post workout means अब आपको recovery करनी है because आपकी muscles use हुई हैं, so you need the recovery के लिए we depend on the fruits and vegetables, right? Okay. हाँ, तो हमें सैलड ले लो, 1 bowl आप सैलड अच्छे से फ्रूट्स एंड नट्स उसमें मिक्स करके, that is going to help you. And what are the best source of food which helps to reduce our fat? Fiber is the best source, right? because वो हमारा ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है स्पाइक होता है उसको लिमिट कर देता है, ठीक है, जो फर्दर हेल्प करता है फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता हमारी बॉडी में, ठीक है. तो फाइबर हमें बहुत ज्यादा इंक्लूड करना है. अगर किसी को शुगर क्रेविंग हो रहा है एंड ही और सी वांट टू हैव शुगर, उसकी अल्टरनेटिव क्या कर सकता है? चिया सीड पुडिंग इज वेरी गुड ऑप्शन. चिया सीड को आपको सोक करना है कोकोनट मिल्क में, राइट? एंड उसमें आप थोड़ा सा पोमीग्रेनेट और द फ्रूट ऑफ योर चॉइस आप ऐड करके आप ले लो. देन डेट्स आर वेरी गुड ऑल्टरनेटिव्स. And what are the foods which are good source of protein in vegetarians के Yes, लिए for the vegetarian. soya, that is very good. And sprouted moong dal, sprouted dals actually, chana dal, then sattu powder is very good, right? ये हमारा hidden gem है इंडिया का, our own rich source of protein. Okay. वेजिटेरियंस के लिए Great. जिसको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है. बट अब स्लोली हमें समझ आ रहा है अपनी जो इंडियन डाइट है उसकी पावर, एंड थ्रू द स्टडीज भी पता चला है कि हाउ रिच इट इज इन प्रोटीन. तो बहुत सारे मेथड्स हैं. हमें दूध नॉर्मली कब लेना चाहिए? मिल्क नॉर्मली एट द नाइट, है ना, विद द टर्मरिक. अगर हम उसमें बॉईल करके तो उसकी इनहेंस हो जाती है प्रॉपर्टी. विंटर्स में आप सैफरन ऐड कर सकते हो उसमें. इट विल हेल्प टू गिव दैट ग्लो टू योर फेस एंड हेयर हेल्थ, और आपकी हेल्थ तो बूस्ट करता ही करता है. What could be the hacks for diabetics and for reduction of diabetic also? सो फॉर द डायबिटीज द ऑर्डर वी ईट फूड, ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कार्ब्स खाते हैं, देन प्रोटीन खाते हैं, देन फाइबर खाते हैं, ठीक है. तो हम रिवर्स करने वाले हैं. अगर आप पहले फाइबर खा लो, फिर प्रोटीन खाओ, देन कार्ब्स खाओ, ठीक है, तो आपको आप देखोगे आपका जो डायबिटीज है वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा. आपका शुगर स्पाइक होगा ही नहीं, बहुत स्लो होगा. तो दिस इज अ वेरी गुड हैक टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ ईटिंग फूड. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Great. And what is the hack for normal people having food? How they should eat? For them also, fiber first. Okay. So whenever you are taking any meal, try to have the fibers either in form of the salads or in form of the vegetables also. If you start it with this thing na, so it will help you to manage your weight. इसका मतलब अगर वो एक थाली पे खाना खा रहे हैं तो पहला बाइट उनको सब्जी होना चाहिए या तो फिर उनका सैलेड होना चाहिए. Okay. Thank you ma'am for giving us a chance to host you. Yeah, thank you so much.